राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, सेफ साइड है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ये एक लव रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ओके, ठीक है। आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहरा सकते हैं, जिससे आपका करेक्शन बनेगा तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। ओके, प्रेजेंट में तो आपका रिश्ता बहुत बैलेंस में चल रहा है। अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और दोनों के साइड से बहुत बैलेंस में चल रहा है आपका रिश्ता। ठीक है, आपके रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। ओके, देखते हैं क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आपके मन में। आपकी एनर्जी निकालते हैं पहले। ओके, आपके वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? एक्चुअली मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, तो आई थिंक आपको आपके वर्क प्लेस में कोई चल रही है, या तो फिर आपको पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है। स्ट्रगल चल रहे हैं आपके वर्क प्लेस में, आपके कैरियर में कुछ। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आपके दिल में क्या है? यूनिवर्स, इनके पार्टनर, इनके दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है? ओके, पार्टनर के लिए तो ठीक है, लव लाइफ के लिए तो ओके। ओके, आपका तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत एडिक्टेड हो आप अपने पार्टनर से। आपको एक मतलब एक नशा होता है ना, तो आई थिंक आपको नशा है अपने पार्टनर का। आप हमेशा एक डर में जीते हो क्या, कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। आपके अंदर, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके अंदर कुछ डर रहता है, जैसे स्ट्रेंथ की कमी है आपके अंदर, डर रहता है इस चीज़ का, क्योंकि आप अपने पार्टनर से हाईली ऑब्सेस्ड हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं अभी। आपके पार्टनर का एक नेचर है ना, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बचकानी हरकतें बहुत हैं, और वो कभी कभी आपके साथ बचकानी हरकतें कर भी जाते हैं। शायद आई थिंक इसी चीज़ से आपको कुछ डर लगता है हमेशा, कि कहीं आपका रिश्ता स्पॉइल ना हो जाए। आपके अंदर कुछ ऐसा ही डर रहता है। ओके, तो आप ये चीज़ समझिए कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उनका नेचर है, वो ऐसे खुद है नहीं। ओके, बाकी उनके दिल में आपके लिए लव है। ठीक है, आपके लिए लव है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो एक लाइक मतलब कि जिसको आप बोल सकते हो फ्रीडम पर्सनैलिटी। एक बच्चों की जो हरकतें होती है ना, कभी मतलब गुस्सा हो जाना तो कभी हैप्पी हो जाना, और जो मन में आए वैसे ही रहना, वैसा ही करना, घूमना, मौज मस्ती करना। तो आपकी पर्सन की एक ऐसी ही पर्सनैलिटी रही है। तो हो सकता है इसी के चलते वो उन्होंने शायद आपको ध्यान नहीं दिया है, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। तो इसके चलते आपके अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं ये रिश्ता स्पॉयल ना हो जाए। बट ओवरऑल अभी तो मैं देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं प्रेजेंट में, तो आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं। ओके, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देखते हैं। और वो ये भी देखते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आपकी वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। ओके,
कभी कभी वो बचकानी हरकतें कर जाती हैं, तो आप इसे समझिए ये उनका एक नेचर है, वो वैसे है नहीं। उनकी जो थॉट्स है ना, उनकी जो सोच है आपके लिए अच्छी है, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा, एक अच्छा इंसान समझते हैं। ठीक है। अगर आप, अगर आपके पार्टनर से अभी आपकी बात नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द उनका कॉल या मैसेज आने वाला है आपके पास, और आपके पार्टनर खुद भी आने वाले हैं। ठीक है। और अगर क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो अगर अभी आपका ये जो रिश्ता है, ये एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि आप फ्रेंडशिप से थोड़ा ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोज़ल आ सकता है। अगर ये सिनेरियो उनके लिए बता रही हूँ कि जिनका अभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्यार में हो एक दूसरे के, तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। ओके, वो आपके पास अपना कप ऑफ लव लेके आ सकते हैं। और अगर आप लोग का रिश्ता ऑलरेडी है, तो अब आपके जो पार्टनर हैं, मतलब आप लोग ऑलरेडी रिश्ते में हो, तो आपके पार्टनर अभी तक जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ना, तो अब ये आपसे कमिटमेंट कर सकते हैं मैरिज के लिए। ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, मतलब आपसे शादी करके इनका जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है। और आपके पार्टनर भी आपकी बहुत केयर करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर बचकानी हरकतें कभी कभी करते हैं, तो आप ये समझिए कि वो उनकी पर्सनैलिटी है। आप किसी का नेचर, किसी का पर्सनैलिटी नहीं बदल सकते। ओके। कभी ना कभी वो उनकी पर्सनैलिटी में आ ही जाता है, तो जिससे आपको एक डर लग जाता है कि यार ये बंदा कहीं गलत तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं, आपको इस डर से बाहर निकलना होगा। ये डर आपको ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे परेशान भी कर देता है। ठीक है। तो आपको इस डर से खुद को बाहर निकालना होगा, आपको खुद पर वर्क करना होगा इस डर से बाहर निकलने के लिए। ईश्वर आपको यही कह रहे हैं। ओवरऑल आपके जो पार्टनर है, उनके दिल में इस समय आपके लिए बहुत 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 प्यार है, वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। ठीक है। इवन वो आपको दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही अपना ये एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सीरियस हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, बेबी प्लानिंग सब देखते हैं। ठीक है। आप जो अभी यहीं पे फंसे हो ना, कहीं छोड़ ना दे, तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो ख़त्म ना हो जाए, आपकी सोच अगर यही तक है, तो मैं आपको बता दूँ आपके पार्टनर की सोच बहुत ऊपर की हो गई है। वो तो आपके साथ बेबी तक इमेजिन कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, मैं देखती हूँ इस रिश्ते का ऑब्स्टिकल क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का ऑब्स्टिकल क्या है। ऑब्स्टिकल ये है कि आपको ना, आपके अंदर जो डर है जिस चीज़ का, इस चीज़ के बारे में आप अपने पार्टनर से बात करिए। आप उनको बताइए कि आप अपने पार्टनर से इस चीज़ को कंसल्ट करिए कि आपका ये जो नेचर है, जिस नेचर की वजह से आपके अंदर डर आता है कि कहीं ये छोड़ ना दे, कहीं ये चले ना जाए, तो आप अपने पार्टनर से इस चीज़ का क्लियर कीजिए कि देखिए, आपका जो ये नेचर है, आपके इस बर्ताव से मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप मुझसे छोड़ ना दें, कहीं आप मूव ऑन ना हो जाएं। आप अपनी, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो डर है, जिस भी चीज़ की बातें चल रही हैं आपके अंदर, आप अपने पार्टनर से उसे क्लियर कीजिए, उनसे बात कीजिए। ठीक है। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। गड़बड़ आपकी तरफ से आ रही है, आपके ही माइंड में गड़बड़ चल रही है। ओके, देखिए, ओके, देखिए, ये जनरल रीडिंग है। तो अगर किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि पास्ट में आपके साथ कुछ सिनेरियो हुआ है, किसी भी टाइप का, किसी भी रिलेशनशिप में, तो ईश्वर आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छा कर लीजिए।
ठीक है, ईश्वर की तरफ से आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है इस रिश्ते को बहुत अच्छा और अच्छा बनाने के लिए। आप डर से बाहर निकलिए। ठीक है, ऑब्स्टेकल में देखिए यही है कि आप लोगों को ना अपनी बातें एक दूसरे से छिपानी नहीं है। स्ट्रैटेजीज, अगर किसी को ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छिपा रहे हैं, कुछ वो मुझसे छिपाते हैं, तो आपको ये सारी बातें उनसे बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप उनसे बोलिए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बात छिपा रहे हैं तो आप उनको बताइए ये बात कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जानना है। अगर आप दोनों के बीच में ईगो का भी प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी ईगो क्लैश हो जाती है, आपको एग्रेशन का प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता है, डोमिनेट करने का नेचर है, तो ईश्वर कह रहे हैं ये सारी चीज़ों को आपको हटाना होगा, अपने अंदर वर्क करना होगा। स्पेशली मुझे ये आपकी तरफ से आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छी आई है आपके लिए। आपकी तरफ से ही ये एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर ही कुछ नेगेटिविटी चल रही है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये रिश्ता इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अपने अंदर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपना ईगो, अपना एग्रेशन, अपना ये डोमिनेट वाला नेचर, आपका जो ये गुस्सा है, ये सारी चीज़ें आपको हटानी होगी। ठीक है, तो फिर ये आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे से बिल्ड करेगा, बहुत सुनहरा रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स वर्क। देखिए आ गया ना, ये आपकी तरफ से ही आई थिंक प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर ही गलत हैं, आप हमेशा सही हो, आपको ये लगता है। अगर कुछ बातें भी हो जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ही गलत हैं, आप हमेशा सही हो, आपकी ही बातें मानी जाए, आपकी ही अथॉरिटी हो, आपकी ही बातें मानी जाए। और अगर जब आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आप बलपूर्वक अपनी बातें मनवाने में टिक जाते हो, है ना। आपके साथ ये प्रॉब्लम है। आई थिंक आपको ईगो प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी ही बात राइट है, मेरी ही बात मानी जाए, और फिर आप अपनी बात मनवाने के लिए आप ये भी नहीं देखते कि आपके पार्टनर शायद दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको इस हद तक अपनी बात मनवानी होती है। आपको वे ऑफ टॉकिंग अपनी सुधारनी होगी। आपकी जो बातों के जरिए आपके पार्टनर को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कभी कभी बहुत रूड बोल जाते हो। ठीक है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ईश्वर इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी सही करनी होंगी। आपको बोलते समय बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता है वो वाणी से भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इसीलिए बात करते समय आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, ओके यूनिवर्स। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो बाकी सब ठीक है आपके रिश्ते में। ओके यूनिवर्स, इनका फ्यूचर क्या होगा रिश्ते का, प्लीज़ यूनिवर्स, इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ओके, आपके रिश्ते का फ्यूचर। ओके, वाह, देखिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ये आपके अंदर जो भी कमियां हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो ये आपसे बोल रहा है कि आप इनर वर्क कीजिए जो कमी आपके अंदर है। ठीक है, देखिए आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके दिमाग में है। ठीक है, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस में फ्रस्ट्रेट हो, काम का बर्डन ज़्यादा है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ना परेशान से होते रहते हो। और आपका जो एक रिलेशनशिप में जो आपका सिनेरियो है, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन से आपको हमेशा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को अपने मन से निकालो, आप अपना इनर वर्क करो। आप अपना इनर वर्क कर लोगे तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स है ये 100% है, क्योंकि आपके पार्टनर के सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। ओके, ये आपके द्वारा ही सोची हुई खिचड़ी है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ईश्वर कह रहे हैं आप अपना इनर वर्क करोगे तो ये जितनी स्ट्रगल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको ओवरकम कर लोगे, इस पर विक्ट्री पा लोगे।
ठीक है। फिर आपके रिश्ते में ना बहुत मजबूती है, आप दोनों का लव एक ट्रू लव है, बहुत सच्चा प्यार होगा फ्यूचर में जब आप अगर अपने इस कमी को दूर कर लोगे, क्योंकि यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इसीलिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी कमी पे काम करो, जो कमियां आपके अंदर हैं उन कमियों को ढूंढो, उन कमियों पर वर्क करो, उन कमियों को ख़त्म करो, तो आपका रिश्ता फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होने वाला है। ओके, मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोग की मैरिज हो जाएगी, बस आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस क्या है इनके रिश्ते का। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस क्या है इनके रिश्ते का। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि भ्रम में मत पड़ो, आप भ्रमित हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपने माइंडसेट में फंस रहे हो। ठीक है, और आपका अगर कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपको वो नहीं करना है। ओके, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हो जाता है कभी कभी, इन्फैचुएशंस हो जाते हैं कभी कभी, तो वो ना आपका पार्टनर आपके लिए लाइफ टाइम का है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपके माइंड में जो बहुत सारे ख्याल्स आ रहे हैं, चॉइसेस जो हो रही हैं, बहुत सारी आपके पास शायद चॉइसेस है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। या देखिए, आप ना आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने काम में डेडिकेटेड रहते हो, बिजी रहते हो, तो ईश्वर कह रहे हैं आपको अपने काम के साथ साथ अपने पार्टनर को भी वक्त देना चाहिए। ओके, गाइडेंस में यही आ रहा है कि आप अपना काम दिल जान से कर रहे हैं, ये ठीक है, आप बहुत मेहनती इंसान दिख रहे हैं, लेकिन आपको अपने काम के साथ साथ अपने पार्टनर को भी टाइम देना चाहिए। ओके, या आप दोनों को बहुत बैलेंस बनाना है, आपको बैलेंस बना के चलना है इस रिश्ते में। देखिए, ये जो मैंने बोला था ना कि आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत नाप तौल के बोलना है। आप कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे आपके पार्टनर को ठेस लग जाए। इस समय यहाँ पे 5 नंबर बहुत एक्टिवेट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको मैं एक उपाय दे देती हूँ, ये वाणी दोष का उपाय है। आप ना फिटकरी होती है ना, फिटकरी क्या बोलते हैं इसको, एलम बोलते हैं, फिटकरी आप थोड़ा सा उसका पाउडर बनाना, फिटकरी का, और फिटकरी का पाउडर बना के जैसे आप ब्रश करते हो ना, तो ऐसे फिंगर से ही उस फिटकरी के पाउडर को जैसे मंजन करते हैं ना, ब्रश करते हैं, तो वैसे ही आप अपनी फिंगर से ऐसे करके इसको अपने दांतों में रब कर लीजिएगा। ठीक है, अंदर मत लीजिएगा, रब करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको गार्गल करके बाहर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कुछ दिन आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वाणी दोष हो गया है ना, कि आपके बातों से अगर हर्ट हो जाता है, ये वाणी दोष खत्म हो जाएगा। कभी कभी आपके इंटेंशन भी नहीं होते हैं हर्ट करने के, तो भी अगला इंसान हर्ट हो जाता है, तो ये वाणी दोष खत्म हो जाएगा आपका। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बना के चलना है, और अपने हर एक चीज़ बहुत ही नाप तौल के करनी है ना, बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है, जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना है। देखिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। ठीक है, अगर आप ईश्वर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि 2 नाव में पैर मत रखिए। आप समझदार हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि 2 नाव में पैर मत रखिए, 2 राहें पे मत जाइए, अच्छा नहीं होगा ये आपके रिश्ते के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो ये रिश्ता आपका बहुत प्यारा ब्यूटीफुल हो सकता है। ठीक है, और ये जो डाउट्स है ना, ये आपके मन के अंदर के डाउट्स हैं, तो कुछ डाउट्स भी आपको हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं उस डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिए, डाउट से बाहर निकलिए। ठीक है, आपके रिश्ते में कोई कमी नहीं है ईश्वर की तरफ से। यस, देखिए, ठीक है,
तो आपको अपने रिश्ते में वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, आपको अपने पार्टनर को टाइम देने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को ट्रीट करिए एज अ फैमिली मेम्बर। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आप लोग ऑलरेडी एक हैप्पी कपल हो, आपको ऐसा फील कराना है अपने पार्टनर को। आपको अपने पार्टनर को बहुत खुशियाँ देनी है, ठीक है। मतलब आप दोनों आपस में जितना एक फैमिली का एनवायरनमेंट बना के रखोगे ना, जितना एक दूसरे के साथ घुले मिले रहोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, मतलब जितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताओगे, आपका रिश्ता उतना ही बहुत इन्हांस होता जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके शादी के 100% चांसेस हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, ईश्वर कह रहे हैं उन्हें क्लियर कर, उन्हें हटा दीजिए। अगर आपको अपने पार्टनर से लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ईश्वर कह रहे हैं आप उनसे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। अपने दिमाग में उसे खिचड़ी मत पकाइए, डाउट्स मत लाइए, ठीक है। और इधर बीच आपको डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बचना है। ये आपके रिश्ते के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हो सकता है। ओवरऑल आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा चल रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं। अगर आपको जानना था आपके पार्टनर के लिए, तो आप जान लीजिए आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। और आप लोग प्लीज़ लाइक्स भी किया करिए, ताकि ये रीडिंग्स औरों तक भी पहुँचे, ठीक है। इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। राधे राधे।